तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हमने कहा था कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स है। ठीक है, पीरियड्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। आज हम बात करते हैं ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो इन 18 ग्रुप्स को टोटल 4 जो है ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, और वो हमारे 4 ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये 4 जो है हमारे ब्लॉक्स होते हैं। तो 4 हमारे पास टोटल ब्लॉक्स रहते हैं हमारे, जिसमें हम क्या करते हैं, 18 ग्रुप्स को हमने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एस ब्लॉक के अंदर, तो एस ब्लॉक के अंदर हमारे 2 ग्रुप आते हैं। फर्स्ट वन इज एल्कली मेटल and second one is alkaline earth metal। और इसको नाम हमने एस ब्लॉक क्यों दिया है? वो एलिमेंट्स जिनमें जो लास्ट हमारे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस सब शेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन एलिमेंट्स को हमने किस में प्लेस किया है? एस ब्लॉक में प्लेस किया है। दैट मीन्स चाहे वो अल्कली मेटल है चाहे वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, दोनों ही केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हमारा वो किसके अंदर प्रेजेंट है? एस सबशेल के अंदर प्रेजेंट है, या मैं बोलूँ एस ऑर्बिटल के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं जो है एस ब्लॉक के केस में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो क्या रहेगी आउटर शेल की? तो वो रहती है NS122। ठीक है, ये क्या है? जनरल इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन है हमारी एस ब्लॉक के केस में। एस ब्लॉक के बाद बात करते हैं हम पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक में अगर मैं बात करूं तो वो एलिमेंट्स, ठीक है, जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है किसके अंदर? पी ऑर्बिटल के अंदर। दैट मीन्स वो एलिमेंट्स जिनके अंदर जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? फिर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उन एलिमेंट्स को हम किसके अंदर प्लेस करते हैं? पी ब्लॉक के अंदर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक के अंदर टोटल हमारी फैमिलीज रहती हैं, हमारी टोटल हैं कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, उसके बाद आता है हमारी जो हेलोजन फैमिली है, और उसके बाद हमारी जो है नोबल गैसेज हैं। तो टोटल 6 जो हैं हमारे ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर? पी ब्लॉक के अंदर। एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप थे? 2 ग्रुप थे। कौन कौन से? एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, पी ब्लॉक के अंदर टोटल कितने ग्रुप हैं हमारे? 6 ग्रुप हैं। फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं बोरोन फैमिली, सेकंड को कार्बन, थर्ड को नाइट्रोजन फैमिली, फोर्थ को ऑक्सीजन फैमिली, फिफ्थ को हेलोजन फैमिली, और सिक्स्थ को हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस फैमिली बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 6 ग्रुप रहते हैं, और इन 6 में जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहता है? दैट इज NS2 NP1 से 6। ठीक है, ये क्या रहता है हमारा पी ब्लॉक के केस में? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोरोन के केस में बात करूं तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है NS2 NP1, क्योंकि इसके अंदर पी के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। कार्बन में ये NP2 हो जाता है, नाइट्रोजन में NP3 हो जाएगा, ऑक्सीजन में NP4, फ्लोरीन में NP5, और नोबल गैस में क्या हो जाता है? ये कॉन्फ़िगरेशन NP6। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है? जो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं पी ब्लॉक में? 1 से 6 तक। बोरोन में 1 होता है पी में, कार्बन में 2, नाइट्रोजन में 3, ऑक्सीजन में 4, फ्लोरीन में 5, और नोबल गैस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डी ब्लॉक्स की। जब हम डी ब्लॉक्स की बात करते हैं तो डी ब्लॉक्स में हम उन एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर एंटर करता है? डी सबशेल के अंदर एंटर करता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करता है? डी सबशेल या फिर डी ऑर्बिटल्स के अंदर एंटर करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है, वो भी जनरल, दैट इज N-1 D 1 से 10 NS 1 से 2।
ये हमारी क्या रहती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है। ठीक है, दैट मीन्स डी में मैक्सिमम 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, और एस के अंदर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो टोटल 10 ग्रुप आते हैं हमारे। ठीक है, तो टोटल कितने ग्रुप प्रेजेंट हैं हमारे डी ब्लॉक के अंदर, 10 ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर मैं बात करूँ इसके अंदर हम बात करते हैं सीरीज़ की, तो टोटल हमारे पास 4 सीरीज़ होती हैं इसके अंदर, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और लास्ट वन होती है हमारी 6D सीरीज़। और जनरली जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, अगर हम ध्यान से अगर हम देखें तो ये डी ब्लॉक क्या है, एस और पी ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे मेटल्स होते हैं मेनली, और पी वाले नॉन मेटल। दैट मीन्स जब हम एस से पी में जाते हैं तो बीच में डी ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स डी ब्लॉक क्या काम कर रहे हैं, एक ट्रांजिस्टरी स्टेट का काम कर रहे हैं कि जो हमारा एस से डी जो बीच में रास्ते में आ रहा है कि एस से पी तक जाने में क्या हो जाता है, जो करेक्टर है बिल्कुल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो मेटल हैं वो किस में आ गए हैं, जो डी ब्लॉक के लेफ्ट में तो बिल्कुल मेटल हैं और राइट में क्या है, नॉन मेटल है। दैट मीन्स ये किसकी तरह काम करते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट की तरह काम करते हैं, किसके बीच में, एस और पी के बीच में, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एस की बात होगी, पी की बात होगी, डी की बात होगी, लास्ट बच गया हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, जब हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो एफ ब्लॉक कुछ नहीं है, एफ ब्लॉक को क्या किया गया है, डी ब्लॉक से ही कुछ एलिमेंट्स को क्या है, अलग किया गया है और उनकी अलग एक सीरीज बना दी गई है जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक, जिसको हम पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर एंटर करता है, एफ सब शेल के अंदर एंटर करता है। ठीक है, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। और इनके अंदर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है हमारी, वो रहती है n-2 f 1 से 14, n-1 d 0 और 1 ns2। ये क्या रहती है हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है किसकी, एफ ब्लॉक की। ठीक है, जब हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो 2 सीरीज रहती हैं इसके अंदर, एक सीरीज को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, एक को हम बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। और जनरली एफ ब्लॉक के अंदर कैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। कैसे एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे किसके बारे में डिस्कशन, जो है हमारे ग्रुप्स के बारे में हमने यहाँ पर क्या कर ली, डिस्कशन कर ली है। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने पीरियोडिसिटी के बारे में भी बात कर ली थी कि पीरियोडिसिटी क्या होती है एंड कोज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है, कि क्यों जो है सर्टेन इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स में क्या है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम आ जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या आने लग जाती हैं, सिमिलर आने लग जाती हैं, और इसलिए हम उनको क्या करते हैं, सेम ही ग्रुप में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पीरियोडिसिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रेडियस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस में भी कौन कौन सी रेडियस, कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, मल्टीपल बॉन्ड रेडियस, इन रेडियस की हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।